Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe, and in this video we're gonna share with you another latest cue card topic from September to December list. Describe a time when you saw a lot of plastic waste, for example in a park, on the beach, etc. And you should say when and where you saw plastic waste, why there was a lot of plastic waste, and how did you feel after seeing it, and explain what your thoughts were about this. आपको इस टॉपिक में क्या बताना है कि कोई ऐसा टाइम जब आपने बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट देखा हो किसी ऐसी जगह पर, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर किसी पार्क में, किसी बीच पर, इसके अलावा भी कोई प्लेस हो सकता है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। व्हेन एंड वेयर, कहाँ और कब देखा था, वाई वहाँ पर इतना वेस्ट क्यों था, एंड हाउ यू फील, आपको कैसा फील हुआ, एंड आपके क्या राय है, क्या थॉट्स हैं इसके बारे में, वो आपको एक्सप्लेन करना है। फटाफट से इसका सैम्पल आंसर देखते हैं विद हिंदी एक्सप्लेनेशन, एंड इस वीडियो में हम आपके साथ फॉलोअप भी शेयर करने वाले हैं। सो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ भर भर के लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट करके भी जाइएगा, अपने फीडबैक जरूर देके जाइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, दिस इज मनप्रीत एंड यू आर वॉचिंग आल्स फीवर चैनल। Simple answer of this cue card is, unfortunately, increasing plastic waste is becoming a burning issue nowadays. In fact, in this use and throw culture today, we see most people use a lot of plastic products and they throw them here and there knowingly and unknowingly. दुर्भाग्य से इंक्रीजिंग प्लास्टिक वेस्ट जो है वो बर्निंग इशू बन गया आजकल। यूज एंड थ्रो मतलब प्रोडक्ट को यूज करना और फेंक देना। कहते हैं इनफैक्ट कि ये कल्चर हम कल हम फॉलो कर रहे हैं, यूज एंड थ्रो कल्चर। सो लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट को लेते हैं और उन्हें फेंक देते हैं हेयर एंड देयर, नॉइंगली एंड अननॉइंगली, मतलब जानकर या जानबूझकर। सो इट इज़ नॉट अनकॉमन टू सी लिटर इन आवर सराउंडिंग। सो ये अनकॉमन नहीं है हमारे आसपास जो है हमें गंदगी देखने को मिले। हेयर आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू अ सिचुएशन व्हेन आई विजिटेड अ फेमस टूरिस्ट destination but was disappointed to see plastic waste there. कहते कि मैं यहाँ पर आपके साथ एक ऐसी सिचुएशन शेयर करने वाली हूँ या करने वाला हूँ जब मैंने विजिट किया था एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर, एक ऐसी टूरिस्ट प्लेस पर मेरा एक्सपीरियंस जो है, मैं वहाँ पर जाकर डिसअपॉइंटेड हो गई क्योंकि वहाँ पर मुझे प्लास्टिक वेस्ट देखने को मिला था। अब क्या स्टोरी है एक्चुअल में वो अब शुरू होगी। लास्ट ईयर आई विजिटेड सोलांग वैली इन हिमाचल प्रदेश। लास्ट ईयर मैं सोलांग वैली गई थी हिमाचल प्रदेश में। एक्चुअली दिस इज़ अ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट वर्ल्ड वाइड। ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, वेयर पीपल ऑफन गो फॉर वकेशंस एंड वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़, जहाँ पर लोग वकेशंस के लिए जाते हैं या वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं। I must tell you, I have heard a lot about the beauty of this place from my friends. मैं आपको ज़रूरत से ये बताना चाहूँगी कि मैंने इसकी ब्यूटी के बारे में बहुत सुना था अपने फ्रेंड्स से। So I have made up my mind to visit there and enjoy the natural beauty of that place. Made up my mind यानी कि अपना एक इरादा बना लेना, दृढ़ निश्चय बना लेना, डिसीजन ले लेना कि मैंने एक माइंड बना लिया कि मैं वहाँ पर जाऊँगी और वहाँ की नेचुरल ब्यूटी को इंजॉय करूँगी। बट ऑल माई एक्सपेक्टेशंस वेंट इनटू डिसअपॉइंटमेंट व्हेन आई रीच्ड देयर। ऑल माई एक्सपेक्टेशन जो हैं, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो टर्न हो गई किसमें, डिसअपॉइंटमेंट में, जब मैं वहाँ पर पहुँची। टू बी ऑनेस्ट, द नेचुरल सीन्स ऑफ दिस वैली वॉज ब्रेथ टेकिंग। जो नेचुरल सीन थे, जो नेचुरल सीनरी थी इस वैली की, वो ब्रेथ टेकिंग थी। ब्रेथ टेकिंग होता है मेस्मराइजिंग, बहुत ज़्यादा अमेजिंग होना, मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। हाउ एवर एज वी अप्रोच द रिवर वेयर द वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज हैड बीन डन, वी फेल्ट टेरिबल एज देयर was loads of litter here and there. बट जैसे ही हम उस रिवर पर पहुंचे जहां पर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज होती हैं, वी फेल्ट टेरिबल, मतलब एक्सट्रीमली बैड, मतलब मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि वहां पर बहुत सारा लिटर था, बहुत सारा वेस्ट था हेयर एंड देयर। I observed the main reason for this problem is many tourists visit this place every day and often carry packed food and water bottle and dumped
इट केयरलेसली। आई ऑब्जर्व, मैंने ऑब्जर्व किया कि मेन रीज़न जो है इस प्रॉब्लम का ये है कि वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो विजिट करते हैं हर रोज़, और वो कैरी करते हैं पैक्ड फूड, यानी कि जो लिफाफे में बंद फूड होता है उसे लेकर आते हैं और बोटल्स लेकर आते हैं और फेंक देते हैं कहीं भी। कॉन्सिक्वेंटली होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ इट, कॉन्सिक्वेंटली वी सा प्लास्टिक रैपर्स, बैग्स, बोटल्स, केन्स एंड मच मोर। इसके रिजल्ट से हमें वहाँ पर बहुत सारा देखने को मिला, प्लास्टिक रैपर, बैग, बोतल, केन एंड बहुत सारा कुछ और, विच वॉज नॉट ओनली स्पॉइलिंग द नेचुरल ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस बट ऑल्सो अफेक्टिंग द मरीन लाइफ, जो ना सिर्फ उस एरिया की जो है नेचुरल ब्यूटी को अफेक्ट कर रहा था बट वहाँ की मरीन लाइफ को भी डिस्टर्ब कर रहा था, स्पॉइल कर रहा था। द सेकेंड मेन रीजन आई गोट टू नो फ्रॉम द लोकल इज दैट देयर आर नो प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट्स नियर बाय। सेकेंड मेन रीज़न जो मुझे लोकल से पता चला कि वहाँ पर कोई भी रिसाइकलिंग प्लांट नहीं है आसपास। सो इट इज़ अ बिग इशू हाउ टू डंप ऑल द लिटर। सो ये बिग इशू है कि कैसे सारा जो कूड़ा करकट है उसे फेंका जाए। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस एंड थॉट, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ या थॉट्स की बात करूँ, ऑल दो इट इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस, हालांकि ये एक पॉपुलर जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, बट आई वॉज शॉक्ड टू सी देयर वाज नो रूल एंड रेगुलेशन इन टर्म ऑफ क्लीनिंग प्रोसेस। बट मुझे ये देख कर बहुत धक्का लगा, बहुत शॉक हुई मैं कि वहाँ पर कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं है क्लीनिंग के मामले में। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होने के नाते वी अप्रोच द टूरिस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर देयर, हम वहाँ के टूरिस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर पर गए, के पास गए एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कीप द प्लेस क्लीन एंड मेंटेन इट्स नेचुरल ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, कि उस प्लेस की जो सफाई है उसका ध्यान रखा जाए और उसकी नेचुरल ब्यूटी को मेंटेन किया जाए। आई थिंक क्लीनिंग इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अथॉरिटीज बट individuals should also put their effort into reducing plastic waste। मुझे ऐसा लगता है कि क्लीनिंग जो है वो सिर्फ अथॉरिटीज़ की, जो लोकल अथॉरिटीज़ होते हैं वहाँ की या गवर्नमेंट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इंडिविजुअल्स को भी अपने एफर्ट देने चाहिए प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए। सो वी ऑल्सो गिव अवेयरनेस टू दोज हु थ्रो प्लास्टिक वेस्ट एंड टेल देम अबाउट इट्स डिट्रीमेंटल इफेक्ट। सो हमने क्या किया, वहाँ के लोगों को अवेयर किया जो फेंक रहे थे प्लास्टिक वेस्ट, और उन्हें इसके बुरे प्रभाव बताए, डिट्रीमेंटल यानी कि डेंजरस इफेक्ट बताए उसके। मैनी ऑफ देम अंडरस्टूड आवर थॉट्स एंड कीप्ड द प्लास्टिक वेस्ट विद देम। बहुत सारे लोगों ने हमारे थॉट्स को समझा, हमारे जज्बातों को समझा एंड कैप्ट, उन्होंने अपने जो प्लास्टिक वेस्ट थे वो अपने साथ ही रख लिए, यानी कि जो रैपर, जो बोटल्स थी प्लास्टिक, वो उन्होंने अपने साथ ही कैरी कर लिए। वाइल अ फ्यू बिहेव्ड रूडली टुवर्ड अस, बस कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने हमारे साथ बहुत रूडली बिहेव किया कि आप क्यों बता रहे हो। देन वी डिसाइडेड टू क्लीन द प्लेस वॉलंटरली विदाउट आर्ग्यूइंग विद अदर। सो हमने डिसाइड किया कि किसी से बहस करने का फ़ायदा नहीं है, खुद ही साफ़ कर दीजिए। सो हमने खुद ही साफ़ करना स्टार्ट कर दिया। एट लास्ट एज अ रिजल्ट, लास्ट में क्या हुआ, रिजल्ट इट वर्क, ये काम कर गया। द मैनेजमेंट टीम एंड सम अदर वॉलंटियर्स, यहाँ पर एट की जगह एंड है, ओके, एंड अदर वॉलंटियर्स अप्रिशिएटेड अस, उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया एंड हेल्प अस टू क्लीन द वेस्ट, और ये वेस्ट को क्लीन करने में हमारी हेल्प भी की। इन शॉर्ट वी डिड व्हाट शुड बी डन एट दैट टाइम, हमने वो किया जो उस टाइम पे किया जा सकता था। सो दैट वॉज द टाइम व्हेन आई सा प्लास्टिक वेस्ट एंड फेल्ट टेरिबल, और मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने देखा था प्लास्टिक वेस्ट को। ये था इसका सैम्पल आंसर, और अब हम डिस्कस करेंगे इसके फॉलोअप क्वेश्चंस। फर्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन इज, डू यू थिंक वी शुड यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट? क्या आपको लगता है कि हमें प्लास्टिक प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए? आप इसका आंसर नो में भी दे सकते हैं, आप इसका आंसर यस में भी दे सकते हैं। मैंने आंसर कुछ इस तरह से तैयार किया। फ्रॉम माई परस्पेक्टिव यूजिंग प्लास्टिक आइटम इज़ नॉट अ मेजर इशू बट नॉट रिसाइकलिंग दैम इज़ द बिगेस्ट थ्रेट टू आवर प्लैनेट। कि प्लास्टिक यूज़ करना या प्लास्टिक आइटम को यूज़ करना इतना बड़ा इशू नहीं है, बट उन्हें रिसाइकल ना करना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी प्लैनेट के लिए। वी शुड यूज़ प्लास्टिक प्रोडक्ट एज दे आर मोर रिलायबल एंड चीपर। हमें यूज़ करने चाहिए क्योंकि ये रिलायबल भी है और चीप भी है, बट वी शुड कीप इन माइंड दैट वी शुड नॉट डंप देम केयरलेसली हेयर एंड देयर। बट हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें उन्हें इधर उधर बेफालतू में नहीं फेंकना चाहिए।
वी शुड फॉलो 3 आर्स, हमें 3 आर्स जो हैं वो फॉलो करने चाहिए। वो 3 आर्स कौन से हैं? रिड्यूस, रिड्यूस की कम यूज़ करें, रीयूज़ की उसे दोबारा से यूज़ करें, एंड रिसाइकल और उसका रिसाइकल करें। सो ये 3 आर हमें ध्यान में रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी रिड्यूस आवर यूज़ ऑफ प्लास्टिक, कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं अपना प्लास्टिक यूज़ को? And answer of this question is we can definitely do a few simple things to reduce plastic consumption। हम simply कुछ थिंक कर सकते हैं रिड्यूस करने के लिए प्लास्टिक कंजम्पशन को। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडिविजुअल्स शुड यूज जूट बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग फॉर ग्रोसरी एंड शॉपिंग पर्पस, कि जूट बैग को हम यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक बैग की बजाय। एंड मोर ओवर दे शुड अवॉइड पैक्ड फूड एंड प्लास्टिक बोतल एंड यूज़ इट्स अल्टरनेटिव्स। वो जो पैकिंग फूड है या प्लास्टिक बोटल्स हैं इनके अल्टरनेटिव वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज ऑफन सीन इन यूअर कंट्री, कि आपकी कंट्री में किस तरह के प्लास्टिक वेस्ट मोस्टली देखने को मिलते हैं? एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन माई नेशन वी कॉमनली सी प्लास्टिक रैपर्स, बैग्स, केन्स, बोटल एंड मच मोर। Because citizen of my nation prefer to use plastic bag for grocery shopping because these bags are readily available and cheap. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू पीपल लाइक टू यूज़ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, क्यों लोगों को पसंद है इसे यूज़ करना? वेल पीपल प्रेफर टू यूज़ प्लास्टिक आइटम्स बिकॉज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आर मोर कन्वीनियंट एंड लाइट वेट, सो दे आर ईजी टू कैरी एंड लुक ट्रेंडी। क्योंकि ये कन्वीनियंट भी हैं, लाइट वेट भी हैं, लोगों को कैरी करना ईजी लगता है और ये देखने में भी सुंदर लगते हैं। Moreover, the second main reason plastic is cheaper than other metals and other alternatives, ये सस्ती पड़ती है बाकी किसी मटेरियल से या बाकी किसी अल्टरनेटिव से। सो दैट इज द मेन रीज़न। सो ये था आपका क्यू कार्ड, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू सा अ लॉट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, और इसके फॉलोअप। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी या नहीं लगी, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली जो इस वीडियो से तो लाइक कीजिए, कम से कम अपने 2 या 3 फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। आपका एक शेयर, आपका एक लाइक हमें उतनी ही सपोर्ट देगा, हमें उतना ही मोटिवेट करेगा कि हम आपके लिए और ऐसा ऐसा कंटेंट ला सकें। क्योंकि आप का मेन काम क्या है, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ हम वेबसाइट पर भी, आपको आइल्स फेवर की वेबसाइट है जो ऑफिशियल, उस पर भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। रीडिंग है, चाहे लिसनिंग है, चाहे वो मॉक टेस्ट है, चाहे वो इवैल्यूएशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट इवैल्यूएशन हम करते हैं। इतनी सर्विसेज हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं तो आपका भी थोड़ा सा फ़र्ज बनता है कि आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस चैनल की ग्रोथ करने में हमारी हेल्प करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।